हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सोलाना कॉइन यहाँ पर क्यों बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से क्रैश कर रहा है? ऐसा क्या रीज़न है कि सोलाना ने इतना गंदा डंप कर दिया? और क्या सोलाना कॉइन जो है वो ख़त्म होने वाला है? और इस जो सिनेरियो अभी हुआ है मार्केट के अंदर, इसके बाद से सोलाना की वैल्यू ख़त्म होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर एक पैनिक मच चुका है एक न्यूज़ की वजह से, बेसिकली कि स्कैम की वजह से, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने अपना कल एक मीम कॉइन बनाया था लिब्रा नाम से, उसकी उन्होंने खुद प्रमोशन की। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का मीम कॉइन बनाया था ट्रंप नाम से, इस तरह इन्होंने अपना कॉइन बनाया लिब्रा नाम से। और लिब्रा के साथ हुआ ये कि ये हुआ बाउंस, ठीक है, 4.5 बिलियन डॉलर्स के एफडीवी तक गया कल के दिन ये। और इसके बाद इसके अंदर रग पुल हो गया और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रेसिडेंट की तरफ से जो था वो कहा गया था कि बाय किया जाए ये। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो प्रोजेक्ट है वो स्कैम करके भाग गया और ऑलमोस्ट 96% तक ये क्रैश करके, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी हमारे पास 300 मिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप पर है और ये गिर गया। अब इन सबसे सोलाना का क्या लेना देना? देखो भाई, ये सारी फसाद की जड़ सोलाना ही है। आज मार्केट में जो बुलन नहीं आ पा रहा ना, जो बुलन आ रहा है लेकिन ओल्ड सीजन जो नहीं आ पा रहा ना, उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन है, दैट इज सोलाना। सोलाना बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ओल्ड सीजन नहीं आ रहा। रीजन ये है कि आपको पता है कि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जब मैं चाहूँ जाकर अपना एक मीम कॉइन लॉन्च कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं फेमस बनता हूँ ना और मेरी कोई सुनते हैं लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाबर आजम या विराट कोहली फेमस क्रिकेटर है, राइट? और इनके ट्विटर पे हो गया या इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फॉलोइंग है, और वो अपना खुद का कोई मीम कॉइन बनाए और उसको बोलें कि यार जाओ बाय करो, तो मैं पता है कि विराट की, बाबर की जो फैन फॉलोइंग है वो पागल है, वो जाके बाय कर लेंगे, ठीक है? ऐसा होता है कि जब उनको कोई आउट कर देता है तो उनके कमेंट्स में जाकर देखा करो उनकी क्या हालत होती है, राइट? तो जो क्रिकेट फैंस होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपको पता है कि कोई भी अपना मीम कॉइन बनाकर बाउंस कर सकता है। तो हो ये रहा है ना मार्केट के अंदर इस ऑल्ड सीजन के अंदर कि मार्केट के अंदर पैसा है और पहले से बहुत ज़्यादा है, बट सारा का सारा पैसा सोलाना के मीम कॉइन्स में। तो ये जो लिब्रा कॉइन बना था ना, ये जो प्रेसिडेंट ने लिब्रा कॉइन बनाया था, ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया था। और ये जो रग पुल हुआ है इसमें एक सोलाना को बहुत बड़ा यहाँ पर कसूरवार भी ठहराया जा रहा है कि यहाँ पर ये सोलाना की ब्लॉकचेन इतनी चीप में लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से रग पुल जो है वो हो रहे हैं। और इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो देखो, कहीं ना कहीं ये अफवाहें भी हैं कि यहाँ पर जो पम्प डॉट फन है, जहाँ पर ये मीम कॉइन्स को लॉन्च किए जाते हैं जल्दी जल्दी और जहाँ पर लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, तो इस तरीके के जो टूल्स हैं उनको बैन किया जाएगा बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर, या अगर उनको लीगल भी रखा जाएगा तो कुछ रेगुलेशंस के साथ लीगल रखा जाएगा, राइट? अदरवाइज इनके ऊपर कुछ इश्यूज बन सकते हैं। फॉर दैट रीजन सोलाना ने जो अपनी वैल्यू है वो बुरी की, क्योंकि हमें तो पता है सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर रोज के डेली बेसिस के ऊपर कॉइन्स रग पुल करते हैं, तो एकदम से इतना सोलाना के ऊपर क्यों आ रहा है? रीजन यही है। दूसरा रीजन ये कि आप सबको पता है एफटीएक्स एक्सचेंज जो है वो लोगों का पैसा जो है वो वापस दे रही है, राइट? अब लोगों का पैसा जब वापस मिल रहा है तो आपको पता है एफटीएक्स एक्सचेंज के पीछे एलामीडा रिसर्च थी, बेसिकली एक ग्रुप था जिन्होंने एफटीएक्स को बनाया था। वही एलामीडा रिसर्च सबसे ज्यादा सोलाना कॉइन्स को होल्ड करती है, तो जब वो वापस आ रहे तो 95 मिलियन डॉलर्स का उनकी तरफ से भी जो है वो सेल ऑफ है। सो फॉर दैट रीजन सोलाना की प्राइस जो है वो डाउन कर रही है। अब क्या ये खत्म हो जाएगा, क्या चलने वाला है, इसका जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ। कल की वीडियो के अंदर हमने इथेरियम के बारे में बात की थी। काफी लोग कह रहे हैं भाई आपने तो कहा था इथेरियम ब्रेकआउट कर रहा है, तो अकल के अंधो खाली टाइटल से पूरी वीडियो को मत देख लिया करो। मैंने ये भी लिखा था और फेक आउट, और कल मैंने इथेरियम के बारे में यही बताया कि ये अभी इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं करेगा, इतनी जल्दी 329 की तरफ नहीं आएगा। रीजन ये है कि जब भी मार्केट के अंदर विक लगती है, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे विक लगी थी जब बीटीसी 49 की तरफ आया था, ठीक है? मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। जब बीटीसी 49 की तरफ आया था, ठीक है, तो हमारे पास ईथ भी जो था वो क्रैश कर गया था, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम ईथ को चल के देखेंगे तो क्रैश करने के बाद ऐसा ही क्रैश, ऐसा ही सेम विक दी थी ईथ ने, और उसके बाद ईथ ने काफी दिनों तक लोगों को तड़पाया था, जिसमें बाउंस कर रहा था बार बार, लेकिन एक कंसोलिडेशन की थी जिसमें रिटेलर्स को कंप्लीटली पैनिक कराया गया था। तो मैंने ये बताया कि ऐसी एक यहाँ पर भी हम जो है वो मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करेंगे, जिसमें ईद बार बार आएगा, 2400 की तरफ भी जाएगा, 2900 की तरफ भी आएगा, लेकिन ब्रेकआउट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। और कल की वीडियो के अंदर हमने एक रीजन पे जोर किया था कि अगर इस रीजन का डेली ब्रेकआउट होता है तभी एंट्री बनाना। कौन कौन गवाए सारे बता दो, इससे पहले ऊपर बाय मत करना। तो हमने क्लोजिंग का वेट किया, क्लोजिंग बिलो भी, फॉर दैट रीजन हम यहाँ पर अभी सेफ हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? ईद का देखो, जो मैं टारगेट अभी हंट कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी ईद है वहाँ पर आप एक नैनो एंट्रीज बना सकते हो। प्यारा रीजन है, ये भी अच्छा उठा सकते हो, बट बहुत जो जबरदस्त रीजन है जहाँ पर रिस्क बहुत कम होगा, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा, वो रीजन आपके पास 2620 से लेकर 2500 वाला रीजन है। वहां पर आप इसको जो है एक्यूमुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ईद को ऐड करना बहुत ज्यादा वर्थ इट होगा, राइट? अब बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी का यही रीजन है कि हमने जो बताया था आपको कि भाई यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, जब तक कंसोलिडेट करेगा और उसकी सिचुएशन अच्छी रहेगी। बट हुआ ये वापस से अगेन कि बीटीसी डोमिनेंस जो है भाई, उसने अगेन इस रीजन का जो ब्रेक डाउन किया था, जिसको जैसे थोड़ा और से मोमेंटम आया था, इसने अगेन फेक आउट करके दोबारा इसके अबव क्लोज कर दिया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है ऑल्ट कॉइन की तरफ से जब लोगों का भरोसा उठता है तो वो आते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो सोलाना ने कल क्या किया, हम सब ने देखा कि रग पुल हुआ उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर, और फिर सोलाना के
ऊपर से लोगों का एक ट्रस्ट हटता जा रहा है, राइट। तो उन सब ने इन्वेस्टर्स ने जो अपना पैसा है वो सारा बीटीसी में शिफ्ट किया। जब बीटीसी में शिफ्ट किया तो बीटीसी की डिमांड पड़ी, फॉर दैट रीजन बीटीसी भले डम कर गया फर्ट की वजह से, बट डिमांड बड़ी, लोगों ने बीटीसी बाय किया, तो यहाँ पर डोमिनेंस बढ़ी, जिसकी वजह से ऑल्ट्स अगेन मुतासर हो गए, राइट। तो अब यहाँ पर ये सिनेरियो है कि आज का डेली क्लोज आई वांट कि ये फेक आउट में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। जैसा भी है आज का ये डेली क्लोज जो है वो फेक आउट में शिफ्ट हो, इसके नीचे क्लोज हो। अगर इसने अगेन इसके ऊपर क्लोज किया तो ऑल्ट का अगेन मलियामेट होने वाला है, और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिलो हमें क्लोज चाहिए, 61.20 के बिलो हमें क्लोज चाहिए, कुछ भी करके किसी भी कंडीशन के अंदर एक अच्छा अगर हम हेल्थी मूव ऑल्ट के अंदर देखना चाहते हैं। अब रही बात सोलाना की, तो देखो सोलाना एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर पहले बहुत बड़ा फंड आया था जब FTX एक्सचेंज बैंक करप्ट हुई थी, तब ये बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया कि एलिमिडा रिसर्च के पोर्टफोलियो के अंदर ये सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो देखो ये कॉइन काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर हम इसके मीम को, इसकी हाइप जो बनी है वो मीम कॉइन्स की वजह से बनी, राइट। बट अगर हम इसके मीम कॉइन्स को हटकर अगर हम ऐसे भी देखें ना इस कॉइन के बारे में, राइट, तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरी ब्लॉकचेन से, तो जिसका सबसे बड़ा यूज़ केस है वो है फास्ट ट्रांजेक्शन इन अ वेरी लो गैस फीस। तो यहाँ पर इसका यही सीन है। अब देखो इसके रूमर्स हैं कि सोलाना का ETF जो है वो अप्रूव होने वाला है, तो ETF से पहले बाइंग करनी होती है इंस्टीट्यूशंस को, तो उसके रीजन ही जैसे भी इसको क्रैश किया जाता है। तो आई डोंट थिंक इतना कुछ होगा, क्योंकि बड़ी ब्लॉकचेन है। अगर सोलाना को कुछ होता है तो फिर भाई BTC भी 70-60 हज़ार पर आके गिरेगा, ईथ भी 1500 की तरफ आके गिरेगा अगर सोलाना को कुछ होता है। क्योंकि आपको याद होगा जब लूना बैंकरप्ट हुआ था ना, आपको याद होगा, तब हमारे पास बेयर मार्केट की स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और उस वक्त क्या हुआ था ऑल्ट कॉइन्स के साथ, हम सबने देखा था बेयर मार्केट 2 साल तक रही, फिर काफ़ी मैनिपुलेशन चली। तो अगर सोलाना को कुछ होता है तो यहाँ पर मार्केट का बहुत बुरा सीन जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर सोलाना को इतना डिवैल्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यूशन में रही। सोलाना की एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि यहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहा है, बट अगर किसी ने सोलाना ऐड करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा ऐड करो, फिर DC आप कर सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। 140 वाली सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, 120 सॉरी 140 नहीं 120, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है सोलाना का, जहाँ पर अगर देखें तो अच्छे पैसों से बाय कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर DCA कर रहा हो तो $60-80 के करीब यहाँ पर आप इसको DCA भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसके अंदर मेकिंग कर सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक के छोटा मोटा क्रैश है, करेक्शन है, मे बी आए 130-140 तक, तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम सोलाना को थोड़ा सा ऐड कर लें, राइट। बाकी ये थी मार्केट की ओवरऑल अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए यू गाइज मस्ट नीड टू ज्वाइन आवर फ्री व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।